हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जामिया से रिलेटेड एमकॉम एंट्रेंस सिलेबस। अब बेसिकली अगर देखोगे तो जामिया का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसकी डेट आ चुकी है 6 मई 2024। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने जो एक लिस्ट आउट की है जिसमें सब्जेक्ट वाइज मेंशन किया इनका सिलेबस, उसमें सारे सब्जेक्ट्स का नाम लिखा है बट कहीं भी सब्जेक्ट वाइज इन्होंने टॉपिक्स क्लियर नहीं किए हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो इसी पे बेस्ड है कि हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रेलेवेंट हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। बट उसके पहले हम लोग एक बार पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, और पेपर पैटर्न में कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। करंट ईयर में भी हमारे पास 100 MCQs होंगे, और ये पूरे के पूरे MCQs ना रिलेटेड होंगे कॉमर्स से, कॉमर्स बेस्ड सब्जेक्ट से। क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर पैटर्न बना था जामिया का, उसमें ना तो इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन था ना जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन था। बट अगर आप लोग देखोगे 2022 तक जो क्वेश्चन पेपर था उसमें इन्होंने 2-3 क्वेश्चंस इंग्लिश के भी पूछे थे और जनरल नॉलेज के भी इंक्लूड किए थे। क्लियर। करंट ईयर में भी देखोगे तो सिलेबस में ये दोनों पोर्शन इंक्लूडेड है, बट क्योंकि लास्ट ईयर का जो पेपर पैटर्न था हम लोग उसी को फॉलो करेंगे, और ये मान के चलेंगे कि जो हमारा 100 MCQs है वो बेस्ड होगा ऑन कॉमर्स। ठीक। हर एक MCQs करेक्ट करने पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, एंड नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। क्लियर। तो 1/4 आपका डिडक्ट होगा, एंड हर एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ओवरऑल जो हमें टाइमिंग मिलेगी वो मिलेगी 90 मिनट्स की, दैट इज 1 आवर 30 मिनट्स का हमें ओवरऑल टाइम मिलेगा अपना पेपर कंप्लीट करने के लिए, जो कि सफिशिएंट है। रीज़न बीइंग अगर हम लोग जामिया की बात करें तो जामिया का अभी तक जो पेपर पैटर्न रहा है, इनका ज़्यादा फोकस होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे, ना कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। इनमें देखोगे तो 100 में हार्डली 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, बाकी सारी थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं। क्लियर। अच्छा, अब हम लोग जब डिस्कशन करेंगे सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज सिलेबस की, उसके पहले मैं एक बात बता दें कि इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एज वेल एज एमकॉम पे हमने एक कम्युनिटी बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे भी इसकी PDF हम अपलोड कर दे रहे। एंड जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो भी जामिया से ही रिलेटेड होगा। जामिया के जितने भी पास्ट ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स हैं एमकॉम एंट्रेंस के, वो हम अपलोड कर दे रहे हैं, दैट इज़ 2017 टू 2023। बस इसमें एक 2018 का हमारे पास पेपर नहीं है, इनफैक्ट 2016 से पेपर अवेलेबल है अप टू 2023। 2018 का क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने इसका आंसर की अपलोड नहीं किया है। और बाकी सारे ईयर्स का आपको ईयर वाइज एक ही क्लास में एमकॉम एंट्रेंस का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमने डिस्कस किया हुआ है, और ये सारे क्वेश्चन पेपर की कॉपी भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, एज वेल एज हमारे एमकॉम के कम्युनिटी सेक्शन पे मिल जाएगी। क्लियर। तो ये देखो, ये तो बहुत रेलेवेंट है, नो डाउट, सबको पता है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत रेलेवेंट होता है। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहो तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो, अगेन जो कि बहुत रेलेवेंट है जामिया के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में बेसिकली क्या है कि सेम पैटर्न पे आपके पास 100 MCQs रहेंगे, 90 मिनट्स का टाइम रहेगा, ऑनलाइन पेपर रहेगा, तो एक बार ना बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है एग्जाम के पहले। अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ में इंटरेस्टेड होगे तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। क्लियर। चलो अब हम लोग देख लेते हैं एक एक सब्जेक्ट और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें देखो बेसिकली हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट जो पूरा अपने बीकॉम में पढ़ा है वही सारे टॉपिक्स यहाँ इंक्लूड किए गए हैं। पहला तो देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड दिया हुआ है, जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मीनिंग एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। और देन हमारे पास बिजनेस मैनेजमेंट के टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। अगेन ये वही टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन है। अगेन बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें तो ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है बीकॉम के, और इसमें भी वही सारे टॉपिक्स हैं कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर क्या है, एसेंशियल्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव स्पीकिंग एंड ओरल रिपोर्टिंग, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो बेसिकली देखेंगे तो बिजनेस
कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए ना सिर्फ इसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लोगे तो सफिशिएंट है, इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है। अगेन बिजनेस एथिक्स की बात करें तो यहाँ हमने टॉपिक इंक्लूड किया है, इसके भी सिर्फ एमसीक्यूज़ ही करना, बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट इतना रेलिवेंट नहीं है। देन हम लोग बात करें मैनेजरियल एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो इसमें देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, देन प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट, सारे के सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं। और ये सब्जेक्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके कॉन्सेप्ट्स भी देखने हैं और एमसीक्यूज़ भी देखने हैं। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट सब्जेक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक जो हमने जितने भी सब्जेक्ट्स बताए उसमें से बीओ बीएम आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इकोनॉमिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कुछ सब्जेक्ट्स हम बता दे रहे हैं जिनके सिर्फ एमसीक्यूज़ देख के चले जाना, जो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो जाएंगे कुछ दिन में, वो देख करके चले जाना, वो भी सफिशिएंट है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो इंट्रोडक्शन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम है, जिसमें से कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, डेप्रीसिएशन, इन सब पे हमने ऑलरेडी क्लासेस अपलोड की हुई हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इनके एमसीक्यूज़ भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। देन रॉयल्टी, ब्रांच, पार्टनरशिप, सबके एमसीक्यूज़ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग में सारे चैप्टर्स हैं, कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट एसर्टेनमेंट, कॉस्ट रिकॉर्ड, ऑडिट। अगेन ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और इसके एमसीक्यूज़ भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता दें कि हमने जामिया के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, वो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो तो बहुत आराम से जामिया का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। देन कंपनी एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करें तो ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और सबसे पहला चैप्टर जो दिया है ना अबाउट शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा कवर करता है। क्लियर। देन अमेलगमेशन है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं। अब बिजनेस लॉ की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा पढ़ना है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरा पढ़ना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ना है। कंपनी लॉ की बात करें तो जितना टॉपिक हमने बीकॉम में पढ़ा है यहाँ सब कुछ इंक्लूडेड है, और कंपनी लॉ का भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए विद एमसीक्यूज़। देन टैक्सेशन है, टैक्सेशन के जो 5 हेड्स हैं वो रेलेवेंट है, ठीक है, डिडक्शन रेलेवेंट है, टीडीएस रेट्स रेलेवेंट है। देन जनरल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना बेसिकली कॉस्टिंग के ही आगे के चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, बजट, स्टैंडर्ड, मार्जिनल। देन ऑडिटिंग, वहाँ यहाँ पे देख लो सारा टॉपिक्स हमने इंक्लूड कर लिया है। मार्केटिंग मैनेजमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, इससे मान के चलो कि एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन ये इंक्लूड करते ही करते हैं। देन एचआरएम, ये भी अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, इसमें हमारा इंट्रोडक्शन है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन है, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस फाइनेंस, मतलब हम लोग बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इसमें ना जनरली जो क्वेश्चन पूछता है वैक से पूछता है, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड पूछता है, एनपीवी से रिलेटेड पूछता है, तो ये सब टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मनी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में देखोगे तो ये बेसिकली मनी एंड करेंसी से रिलेटेड पूरा टॉपिक यहाँ इंक्लूड किया गया है। देन बिजनेस मैथमेटिक्स में ना जो आप लोगों को बेसिकली पढ़ना है, एक तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है और एक पढ़ना है SICI, क्योंकि एग्जाम में ना जनरली इसी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टॉपिक्स तो यहाँ बहुत सारे इंक्लूड किए गए हैं, बट एग्जाम में जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वही सारे के सारे चैप्टर्स हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के। पहला इंट्रोडक्शन है, देन सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, और ये हमारे सेकंड चैनल CA काजल डेरोलिया पे सारे टॉपिक्स MCQs के साथ अपलोडेड हैं। फिर देखो फॉरेन ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस है, ये बेसिकली थ्योरेटिकल है और इससे MCQs पूछता है अबाउट ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सारे टॉपिक एग्जाम में पूछता है, ठीक है। WTO के बारे में आपको पूरा पढ़ना होगा कि उसके क्या फंक्शंस हैं, ये सारे टॉपिक्स यहाँ इंक्लूड किए गए हैं। देन बिजनेस एनवायरनमेंट, अगेन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट है और इसके में MCQs ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीति आयोग। देन बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें भी हमने सारे टॉपिक्स देख लो यहाँ इंक्लूड कर लिए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी एंड जनरेटिंग बिजनेस आइडियाज, बिजनेस प्लान,
डेवलपमेंट प्रोसेस, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ये सारे टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। इसके बाद 2 और सब्जेक्ट दिए हैं, एक है बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, इसका हमारे पास टॉपिक वाइज सिलेबस अवेलेबल नहीं है, एंड जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल बिजनेस अवेयरनेस नो डाउट कोर्स का पार्ट है, बट एग्जाम में लास्ट ईयर इन्होंने क्वेश्चंस कवर नहीं किए थे, तो मान के चल रहे कि करंट ईयर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएगा, अगर आया भी तो हार्डली 1 या 2 ही क्वेश्चन इससे कवर होने वाला है। क्लियर? तो इसकी कॉपी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप पहले बताया टेलीग्राम पे एंड कम्युनिटी सेक्शन पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, एंड टॉपिक वाइज जितना हमने बताया है, जितना मैक्सिमम आप कवर कर सकते हो कवर कर लो। कुछ सब्जेक्ट के सिर्फ एमसीक्यूज देख के जाने हैं और कुछ के डिटेल आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, हमने ऑलरेडी इसमें से बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिन पे एमसीक्यूज अपलोड किए हुए हैं, और उसको ना हमने जामिया के प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर लिया है। हमने जामिया से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बनाई है, जामिया एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, उसमें आपको सारे एमसीक्यूज और जितने भी रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने इंक्लूड किए हुए हैं। इस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, ठीक है? तो वहाँ से आप ये प्लेलिस्ट भी अगर कवर कर लेते हो, प्लस अगर हमारी टेस्ट सीरीज़ आप परचेज कर रहे हो और ये टेस्ट सीरीज़ कवर कर रहे हो, तो इस बात की गारंटी कि एग्जाम में आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा, नए क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, और बहुत ही ईजिली ना आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ पाओगे। सबको पता है कि अगर जामिया की बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, एंड जो कट ऑफ भी जाता है ना 35 to 40 मार्क्स जाता है, क्योंकि पेपर तो ईजी रहता है बट थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो बहुत आराम से आप पेपर क्रैक कर पाओगे, ठीक है? अब भी अगर जामिया एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वारी है तो आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, एज वेल एज हमारे कम्युनिटी सेक्शन पे भी आप जुड़ सकते हो। अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, एंड नेक्स्ट क्लास जो कि बहुत रेलेवेंट है जामिया एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, वो ज़रूर कवर कर लेना, क्योंकि उसमें हम पास्ट ईयर से रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं सब इंक्लूड कर रहे हैं, सबकी डिटेल आंसर की है, सारे क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो क्लास आप लोगों को ज़रूर से कवर करनी है, ठीक है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो पास्ट ईयर क्वेश्चन होते हैं वही रिपीट करते हैं एग्जाम में। क्लियर? तो वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस लर्न करने वाले तो वो लर्न कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।